और चलिए अब बात करते हैं बुंदेलखंड संभाग की। इस संभाग में 6 जिलों की कुल 26 सीटें पड़ती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची में सागर से 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है। सागर से निधि जैन, खुरई से रक्षा राजपूत, बीना से निर्मला सप्रे और रहली से ज्योति पटेल 4 महिलाएं हैं जो बुंदेलखंड में नेतृत्व करने के मकसद से उतारी गई हैं। बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के सामने जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल को टिकट मिला है। सागर से बीजेपी के मौजूदा विधायक शैलेंद्र जैन हैं, उनके सामने उनकी बहू निधि जैन को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। मुकाबले बड़े दिलचस्प हैं। निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय टिकट घोषित होने के पहले बीजेपी में मौजूद थे और अब उनको यहां से अवसर मिला है। तो बुंदेलखंड के रण में देखें, सभी 26 सीटों पर प्रत्याशी अब सामने आ चुके हैं। मुकाबले की तस्वीर साफ है। सुर्खी सीट पर देखें, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री, उनके सामने नीरज शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। यह बुंदेलखंड के रण की तस्वीर। बड़ी तस्वीर रहली से गोपाल भार्गव और ज्योति पटेल, जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल, उनको उतार दिया है। सबसे सीनियर मिनिस्टर, अनुभवी नेता। नरियावली सीट पर प्रदीप लारिया के सामने सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। घोषणा हो चुकी है। सभी सीटों पर बुंदेलखंड में तस्वीर अब साफ है कि मुकाबला किन के बीच है। सागर सीट पर शैलेंद्र जैन और उनकी बहू निधि जैन के बीच में मुकाबला है। शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर फेस हैं, इलाके के कई बार जीते हैं और उनके सामने अब निधि जैन उन्हें चुनौती दे रही। खरगापुर सीट से चंदा सिंह गौर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सामने राहुल सिंह लोधी हैं और नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, बुंदेलखंड की सियासत मध्य प्रदेश में एक बड़ा निर्णायक फैक्टर रही है। बुंदेलखंड का विकास, वहां की उपेक्षा, लगातार कई मिनिस्टर्स के बावजूद तस्वीर वैसी नहीं बुंदेलखंड की जैसी होनी चाहिए। अब ये जो मुकाबले की तस्वीर है सारी सीटों के ऊपर, क्या लगता है मुकाबला दो तरफा, कड़ा, या फिर अभी भी जो बीजेपी कहती है कि हम एक तरफा सीटें निकालेंगे? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल अंचल और मालवा निमाड़ भले ही सियासत के मामले में पावर हाउस हो, लेकिन बुंदेलखंड को नज़रअंदाज ना बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। हम बुंदेलखंड के सिर्फ पहले एक जिले की अगर चर्चा कर लें, सागर जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। भूपेंद्र सिंह वहाँ से नगरीय प्रशासन मंत्री हैं जो काफ़ी दमदार शख्सियत माने जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री, वो भी इसी सीट से। और मध्य प्रदेश की विधानसभा के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक गोपाल भार्गव जो 8 बार के विधायक हैं, वो भी अकेले सागर सीट से हैं। तो 3-3 मंत्रियों वाली सागर सीट है, सागर जिला है। तो ऐसे में बुंदेलखंड को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत बारीकी से कदम बढ़ा रही हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है पुनीत कि देखिए, दोनों बड़े नेताओं को जो सागर के हैं, मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनको नौजवान चेहरों के जरिए घेरने की कोशिश हो रही है। गोपाल भार्गव के सामने ज्योति पटेल को टिकट मिला है। महज 30 से 32 साल की उनकी उम्र है। रक्षा राजपूत को खुरई से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने उतारा गया है। उनकी भी उम्र महज 30 से 32 बरस है। इसको एक नज़रिए से और देखें तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 4 सीनियर विधायक हैं बीजेपी के और चारों का मुकाबला महिलाओं से है। सुनील जैन का, माफ़ कीजिएगा, शैलेंद्र जैन का मुकाबला जो है उनकी ही बहू निधि जैन से मुकाबला है। खुरई में भूपेंद्र सिंह का मुकाबला रक्षा राजपूत से है। गोपाल भार्गव का मुकाबला ज्योति पटेल से है। तो इस तरीके से महिलाओं के ज़रिए पूरी घेराबंदी करने की कोशिश की और चारों महिलाओं के ज़रिए पूरे बुंदेलखंड में मैसेज देने की कोशिश हो रही है। आधी आबादी को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। एक चौंकाने वाला कैंडिडेट और इस लिस्ट में था अमित राय, जो कि निवाड़ी से हैं। टिकट घोषित होने के पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन इनको टिकट मिल गया है। निवाड़ी से जो तमाम दावेदार थे वो हैरान है कि आखिर ये शख्स इनको टिकट कैसे मिल गया। खबर मिल रही है कि वहाँ से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो रहा है। शिकायतें पीसीसी तक और आलाकमान तक पहुँच रही हैं अमित राय की खिलाफत, क्योंकि वहाँ पर लगभग 7 से 8 दावेदार थे। रोशनी यादव थी जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आई थी। एक पटेरिया थे, वो भी लगातार दावेदारी कर रहे थे। और भी कई सारे ऐसे दावेदार थे जो निवाड़ी सीट से दावा ठोक रहे थे, लेकिन अमित राय को पार्टी ने टिकट दिया है।
शायद अमित राय का सर्वे में नाम बेहतर आया होगा, परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा होगा, लेकिन ये किसी को हजम नहीं हो रहा है कि टिकट डिक्लेयर होने के पहले तक वो बीजेपी में थे। तो इस तरीके से कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आई है इस सूची में। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में किसी भी सूरत में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। जो 144 प्रत्याशियों की लिस्ट का पहले ऐलान हुआ था उसमें भी उसकी भी 90% विनेबिलिटी बताई जा रही है, और इस जो अभी जो 88 सीटों का ऐलान हुआ है इसमें भी कहा जा रहा है कि 90 to 95% की विनेबिलिटी है। इस लिहाज से कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 150 प्लस सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी की कुछ सीटें डिक्लेयर होना बाकी है, थोड़ा और इंतजार करना होगा पुनीत, हमें, आपको और दर्शकों को। एक बार बीजेपी की पूरी 230 सीटों पे टिकट डिक्लेयर हो जाए। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 229 सीटें डिक्लेयर कर दी। सिर्फ एक सीट बैतूल जिले की आमला को होल्ड कर रखा है। निशा बांगरे का केस कोर्ट में है। कोर्ट अगर फैसला निशा बांगरे के पक्ष में दे देता है तो कल ही वो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हो जाएंगे। तो फिलहाल बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तय हो जाएगा, पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी मध्य प्रदेश में कौन किसके मुकाबले किस जगह खड़ा है। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया, और जैसा नवीन हमको बता रहे थे कि बुंदेलखंड अब की बात महत्वपूर्ण है। और एक बात और दिखाई देती है नवीन के केवल 2023 नहीं बल्कि 24 भी दलों के फोकस में है। अगर भारतीय जनता पार्टी विमेन रिजर्वेशन बिल को, मातृशक्ति बिल को जो जिस अंदाज में पास कराया उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करेगा, तो कांग्रेस भी बताने की सूरत में होगी कि उसने कितनी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है, मौका दिया है, दिग्गजों के सामने उतारा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीर साफ है, केवल एक सीट पर ऐलान बचा है कांग्रेस का। बीजेपी भी आज मंथन के बाद किसी भी वक्त अपनी सूची ला सकती है। नजर हमारी बनी रहेगी।